ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ, फ्रीडम फाइटर के साथ और जो लोग विकलांग भाई हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा छलावा हुआ है। पूरे बिहार में एक तरफ गहमागहमी का माहौल बना रहा और बीपीएससी आयोग के सामने लाठी चलती रही और लाठी चलने के दौरान जितने सारे भाई थे वो पीटे गए। पीटने के बाद वो अपने अपने घर चले गए। फिर से राजनीतिक दलियों में वो शोर बचने लगा और सरकार, हम मुख्यमंत्री जो रह चुके थे जीतन मांझी, उन्होंने कितना बड़ा ट्वीट किया और कहा कि बहाली के नाम पर यह घटोला हो रही है और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तो मैं नमस्कार दोस्तों, सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। भाइयों, आज बीपीएससी गेट के सामने प्रशासन की लाठी लगातार चलते रही, प्रशासन मुस्तैद रहा और विद्यार्थियों के ऊपर फिर से हमला किया गया। आज बिहार के अंदर वैसी समस्या आई थी कि बीपीएससी गेट के सामने आप देखे होंगे, बीपीएससी गेट के सामने 6 to 8 में एक विद्यार्थी ऐसे थे जो 6 to 8 केवल पास आउट किए थे, जिसका नाम बीटेट था। वो झारखंड निवासी एक विद्यार्थी थे और बीटेट पास किए थे और बीटेट पास करने के दौरान आपको यह बात बता देते हैं कि उनको 11-12 में जॉब दिया गया। वह एसटीईटी क्वालिफाइड नहीं थे, बीटेट क्वालिफाइड थे, यानी 6 to 8 वाले पेपर निकाल के 11-12 का जॉब दिया गया। यानी जो इंसान घुटना की बीमारी देखता है उससे दिमाग का ऑपरेशन कराया जा रहा है। धन्य हो ये बिहार सरकार और धन्य हो बिहार की यह सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है बीपीएससी आयोग का, वो धन्य हो। मैं पूछना चाहता हूं आयोग के उन सारे लोगों से कि जो अभी पूरे फेल्यूअर कैंडिडेट का डीबी कराया जा रहा है, 64 नंबर, 66 नंबर, 50 नंबर पर जो सीटेट पास आउट है, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रही है। यह बिहार की विडंबना है और बिहार सरकार का इतनी बड़ी भूल है और शर्मिंदगी है आज पूरे बिहार में कि एक तरफ नौकरी कुमार कहते हैं कि बिहार को नौकरी दिया जा रहा है। इससे पहले आप लोग, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 4 सेकंड निकालकर। अभी तक आप लोगों से शिकायत यह है कि 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं। भाइयों, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, आज भी रिपोर्टिंग बहुत ही मेहनत से किया गया और साथ साथ आपको बता देते हैं कि लगातार किया जाएगा और सत्य के आधार पर खबर दिखाया जाएगा। 4 सेकंड का टाइम ले लीजिए पहले, क्योंकि 4 साल पहले ऑलरेडी मैंने दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट में केस ओपन होने वाली है और बहुत ही जल्द आप लोग को यह दिखेगा भी, क्योंकि लड़ाई भी आप लोग की है, समस्या भी आप लोग का है, तो समाधान भी सुप्रीम कोर्ट आप ही लोग का करेगा। क्योंकि अतुल सर एक ही बात किए थे, जिसने दर्द दिया है वो दवा भी देंगे, जिसने दर्द दिया है वही दवा देंगे। अभी भी जो रिजल्ट निकली है उस रिजल्ट के ऊपर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अधीन यह रिजल्ट है। तो भी घबराइए नहीं, आप सारे लोग का समर्थन चाहिए। इससे पहले 4 सेकंड निकालिए पहले और 4 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना परिवार बनाइए। इसलिए बनाइए ताकि इस विद्यार्थी के साथ, इस भाई के साथ लड़ाई लड़ सके। क्या आज आप लोग का लड़ाई में मैंने साथ दिया कि नहीं दिया? अगर दिया है तो आप लोग जरूर हमको अपना बनाइएगा 4 सेकंड निकालकर। मैं उम्मीद करता हूं 4 सेकंड रुक जाता हूं, फिर आता हूं अपने टॉपिक पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। अब देखिए, एक तरफ बिहार सरकार दावा करती है कि डीवी हो रही है, डीवी हो रही है। ये डीवी नहीं हो रही है। लग रहा है कि लोग राशन कार्ड लेकर गए हैं, राशन बनवाने के लिए गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर देखा होगा, कुछ नहीं, और मार दिया, फ्रीज कर दिया। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में पासवान आए हुए हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग, जैसे मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस को रहना चाहिए, ईबीसी वर्ग में ईबीसी को रखना चाहिए, जनरल कैंडिडेट में जनरल को रखना चाहिए, सपोज कीजिए, और सारे वर्ग में जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों को रखना चाहिए। एक तरफ से जनरल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कास्टिंग डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है सारे लोगों के साथ, और बहाली के नाम पर छलावा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो रह चुके थे जीतन मांझी, उन्होंने कितना बड़ा ट्वीट किया और कहा कि बहाली के नाम पर यह घटोला हो रही है और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन तमाम मंत्रियों से, उन तमाम जो भी नेता प्रतिपक्ष लोग हैं उनसे, कि क्या आपको यह चीज नहीं दिख रहा है कि बिहार के युवाओं के साथ गद्दारी हुआ है? 40 से 44 हजार कैंडिडेट जो नियोजन में थे, जो ऑलरेडी नियोजन में थे, जाते थे जातिगत जनगणना कराने के लिए और जाति आधारित डाटा कराने के लिए जाते थे, वो आइंस्टीन बन गए। यानी 44 हजार लोग आइंस्टीन थे जिनकी नौकरी लग गई, और जो पढ़ने लिखने वाले नए लोग थे उनकी नौकरी नहीं लगी। आज बिहार एक तरफ से शर्मसार हो रही है क्योंकि 44 हजार नियोजित शिक्षकों को आपने ला दिया,
और लाने के बाद वह आंदोलन नहीं करेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा आपसे नहीं मांगेंगे। और बिहार में जो लोग बेरोजगार थे वो ऑलरेडी बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनके पास एक आशा की किरण जगी हुई थी, क्योंकि 3 टाइम बीपीएससी ने दिया था ऑलरेडी कि आप 3 समय में आप बीपीएससी क्वालिफाइड, बीपीएससी टीआरई क्वालिफाइड करके आप शिक्षक बन पाइएगा। और सरकार ने ऐसी गंदी राजनीति की कि आप रोड पर आ गए। आज उस रोड पर आने से बचने के लिए हम लोग को अब फैसला अपनाना पड़ेगा। साथ आपका त्याग आपका और समर्थन हमारा रहेगा, हमेशा रहेगा, समर्थन भी रहेगा और हमेशा हम लोग मिलकर काम करेंगे नौकरी के लिए। ये नहीं कहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत आगे हो जाएंगे, नहीं, अभी भी हम लोग जमीन पर ही हैं। अभी भी हम लोग को काम करना ही है, क्योंकि सरकार हम लोग को तोड़कर चाहती है फिर से बेरोजगार करना। अभी देखिए, एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर अभी एक लेटर निकला है कि अभी 11वां महीना तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी गहनता से जब तक नहीं चलेगा नियुक्ति पत्र किसी को कैसे दिया जा सकता है। यह तो बहुत बड़ी विडंबना खड़ा हो गई है बिहार सरकार के सामने। भीड़ देखता है, टक 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 मार के निकाल देता है। आज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ, फ्रीडम फाइटर के साथ और जो लोग विकलांग भाई हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा छलावा हुआ है। पूरे बिहार में एक तरफ गहमागहमी का माहौल बना रहा और बीपीएससी आयोग के सामने लाठी चलती रही। और लाठी चलने के दौरान जितने सारे भाई थे वो पीटे गए, पीटने के बाद वो अपने अपने घर चले गए। फिर से राजनीतिक दलियों में वो शोर बचने लगा और सरकार हम लोगों पर हावी हो गई। और जब देखिएगा चुनाव आएगी, सरकार इधर देखिएगा तो हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, सरकार इधर देखिएगा तो हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा और सरकार आपके सामने पैर में झुक जाएगा और सरकार कहेगा कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा। यही 40 को एमपी होने के नाते हमारे बिहार में आज भी मजदूर भर भर के ट्रेन में जा रहे हैं, आज भी सारे लोग भर भर के जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जाति में उलझकर सरकार को चुन रहे हैं। आप न्यूज के माध्यम से देखे होंगे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो ललन सिंह कहते हैं कि दांत इस बार निकलवा दी है उनके पेट से ऑपरेशन करा के। तो दांत निकलवाए हैं तो लगवाए क्या है उनके अंदर की, ये पूछिए। ये ऑपरेशन यूपी में हुआ था क्या कि सारे यूपी के कैंडिडेट को आप भर दिए? यूपी में जिस जगह से नीतीश कुमार खड़ा होने वाले हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उस जगह की सारी बच्चियों को नौकरी मिल चुका है। और जाकर यूपी में दावा कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं बिहार में आप लोगों को ना। तो चुनाव के लिए उन्होंने जो प्रोपेगेंडा अपनाया है, चुनाव के लिए जो उन्होंने चाल चला है कि यूपी के सारी लड़कियों को, लड़कों को, उसी क्षेत्र के लड़का को भरे हैं जहां से वो खड़ा होने वाले हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो भाइयों, शर्म करो। अभी भी यह गंदी राजनीति को समझो। जिन लोगों का हुआ है ना, आप भी नजर उठा के देखो कि कितनी धांधली हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। और आपको भी आप पता है, जो लोग कर रहे हो ना, आपको भी आप पता है कि किस तरह से मेरा रिजल्ट हुआ है। छुपाने की बात नहीं है और उन बच्चों के साथ धोखा देने की बात नहीं है। तो इसलिए सारे लोगों को कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर तहे दिलों से काम करते रहिए। और जो लोग नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लिंक जैसे क्लिक कीजिएगा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वैसे ही आपको फेसबुक मिलेगा, फॉलो कर लीजिए। पूरा पेज खोलने के लिए नहीं कहते, पहले फॉलो कीजिए फेसबुक को भी, क्योंकि वहां से जुड़िए, पहले हमसे परिवार बनाइए ताकि आगे लड़ाई को लड़े। 1,76,000 इतना इजी बहाली होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि बहाली कब होगी और किसकी बहाली होगी। जो स्किल्ड होंगे, 44,000 सीट सबसे पहले फिल्टर करके हटाई जाएगी नियोजित शिक्षकों की। आपकी नियमावली अलग आई है, आपके नियमावली में हम नहीं जा रहे, तो हमारी नियमावली में आप क्यों आइएगा? क्लियर बात है। तो आप लोग सब कोई जुड़े रहिए और जो नए हैं 4 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए होंगे कर लीजिए। लास्ट में हम मिलते रहेंगे और काम करते रहेंगे और आगे आप लोग के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर जब तक नौकरी नहीं हो जाती है तब तक लगे रहेंगे, क्योंकि अब एज क्लब्स कर जाएगी। यहां से वंचित रहे तो, यहां से साथ छूटी तो एज क्लब्स कर जाएगी, किसी की जिंदगी नहीं बनेगी। धन्यवाद सारे भाइयों को। जय हिंद, जय भारत।